मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक चलता की सबसे बड़ी और खास खबर। कर्नाटक राज्य में जिस तरह से विद्यार्थिनियों को हिजाब डालने के बाद कॉलेज में एंट्री नहीं दी गई, उसी को लेकर पूरे देश भर में इस बात का बवाल मच गया है। और परभनी जिले ही नहीं बल्कि परभनी जिले के गंगाखेड़ तहसील में भी आप देख सकते हैं कि 11 फरवरी 2022 को जिस तरह से जुमा की नमाज के बाद यहाँ के मुस्लिम संगठनों ने और मुस्लिम समाज की जानिब से जिस तरह से आक्रोश बताया गया है हिजाब को लेकर, हिजाब हमारा हक है और हिजाब हमारी बहनों का, हमारी बेटियों की शान है, उनकी इज्जत है, यही इस बात को लेकर ही एक मोर्चा निकाला गया है। और मोर्चा निकालने के बाद में धरने आंदोलन किया गया है। तहसील कार्यालय पर मोर्चा निकालकर यहाँ के तहसीलदार इन्हें निवेदन दिया गया है और निवेदन देने के बाद ये मांग की गई है कि जिस तरह से हिजाब को लेकर कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि हिजाब नहीं चले, हिजाब हमारी आन है, हिजाब हमारी शान है, हिजाब हमारी इज्जत है। यही बात हिजाब के ताल्लुक़ से यहाँ की मुस्लिम लड़कियों ने कहा है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जुलूस निकाला गया है, किस तरह से तहसील कार्यालय में जाकर यहाँ पर तहसीलदार इन्हें निवेदन दिया गया है। और निवेदन देने के बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम संगठनों ने निवेदन दिया है। और निवेदन जिस तरह से दिया गया है, मुस्लिम शेरनियों ने यहाँ पर किस तरह से दहाड़ा है, किस तरह से अपना मैसेज उन संघियों को दिया है जिन्होंने हिजाब के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उनके आवाज़ को कुचलने का काम भी इस मुस्लिम शेरनी ने किया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस बच्ची ने दी है। की कोशिश कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहनें शेरनियाँ हैं, शेर के बच्चियाँ हैं और शेर के बच्चियाँ हैं। तुम चाहे निकालो बंदूक, चाहे निकालो तलवार या रखो बम, किसी का बाप भी हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। और सिर्फ हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर वो शहरी, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, वो सारे भाई हमारे साथ हमेशा तैयार है। और अल्हम्दुलिल्लाह और हमें पाकिस्तान जाने की सलाह दी जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर अल्लाह यहाँ के रोडों को, यहाँ के झाड़ों को ज़बान दे देता तो वो चीख चीख कर ये गवाही देते कि सबसे पहले अगर कोई शहीद हुआ है तो वो मुसलमान है, सबसे पहले अगर किसी ने शहादत कबूल की है तो वो मुसलमान है। और अल्हम्दुलिल्लाह और हम कर्नाटक की सरकार से ये कहना चाहेंगे कि कर्नाटक की दोगली सरकार से ये मजम्मत करना चाहते हैं कि जो एक तरफ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ बेटियों को हिजाब की पाबंदी कर बेटियों को पढ़ने से रोकती है। हम कर्नाटक की सरकार से, फिरका परस्त सरकार से बस इतना कहना चाहेंगे कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। हम नहीं मानते, हमें भारत के कानून पर पूरा भरोसा है कि वो आर्टिकल 25 के तहत हमें हमारे मजहब के हिसाब से जीने का अधिकार देते हैं। जिसकी नस्ल हो गंदी, जिसका खून होगा खराब, जिसकी नस्ल हो गंदी, जिसका खून होगा खराब, जिसका एक नहीं होगा बाप, वही कहेगा मत पहनो हिजाब। भारतीय फौज में जो लोग सैनिक के तौर पर काम करते वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे सभी लोगों का परभनी जिले में सैनिक कल्याण समिति और सैनिकों की जानिब से जिस तरह से इन्हें भेंट वस्तुएं दी गई है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से परभनी के जिला अधिकारी कार्यालय में सैनिकों की जानिब से ये भेंट वस्तुएं लाई गई है। और यहाँ पर भेंट वस्तुएं लाने के बाद में परभनी के जिला अधिकारी कार्यालय में इन सैनिकों की वीर पत्नियों को, जो शहीद जवान थे, इन शहीद जवानों की वीर पत्नियों को ये सम्मान दिया गया है और ये भेंट वस्तुएं उन्हें दी गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से परभनी जिले के सभी जितने भी वीर जवान हैं, जितने भी वीर शहीद हैं, जो सैनिक थे फौज में रहकर देश के अलग अलग जगहों पर जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए, जिन लोगों ने देश की रक्षा करते हुए अपने बलिदान दिए हैं, उन सभी शहीदों की पत्नियों को, उनके बेटियों को नवाजा गया है। उनके पत्नियों को भेंट वस्तुएं दी गई हैं, सैनिकों की जानिब से उन्हें भेंट वस्तुएं दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की उन्हें भेंट वस्तुएं दी गई हैं। परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय में ये प्रोग्राम लिया गया है। और आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया सैनिकों ने दी है और वीर सैनिकों की पत्नियों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, खुद इन्हीं की ज़बानी। आपल्या परभणी जिल्ह्यातील जे वीर माता आणि वीर नारीज, जसे की यांचे मुलं आणि यांचे हजबंड यांनी फार चांगलं कार्य केले आणि ते त्यांच्या वीरगतीला प्राप्त झाले युद्धामध्ये।
लढाईमध्ये जम्मूमध्ये, त्याच्यामुळे त्यांना काहीतरी हे सरकारकडून आर्मीकडनं गिफ्ट देण्यात आलं आहे, म्हणून ते आम्ही यांना घरापोहोच पोचवण्यात येत आहे. थँक्यू. परभनी शहर के अजीजिया नगर में झंडे को लेकर तनाव निर्माण हो गया है. इसी के चलते परभनी शहर के अजीजिया नगर में रहने वाले पंचशील ध्वज किसी अज्ञात व्यक्ति ने खोड़साड़पना करने की वजह से इस झंडे को आधे पर उतारकर रख दिया था. यह घटना शनिवार 12 फरवरी 2022 की है. सुबह के लगभग 9 बजे ये वाक़या सामने नज़र में आया है. इससे तनाव निर्माण हो गया था. यहाँ के स्थानिक लोगों ने, प्रतिनिधियों ने मिलकर इस जमाव को बाजू में किया है, इन्हें समझाया है और समझाने के बाद में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इस एरिया में तनाव निर्माण हो गया था, जिसको लेकर यहाँ के लोक प्रतिनिधियों ने और कोतवाली पुलिस स्टेशन के पीआई चंद्रशेखर चौधरी और उसी के साथ में सहायक पुलिस निरीक्षक फिरोज पठान ये घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद में यहाँ तनाव को समझाया और समझाने के बाद में जिस तरह से तनाव निर्माण हो गया था, यहाँ के लोगों को समझाने के बाद में इस मामले को निपटाया गया है. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें. फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी. बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें. शेख साजिद 9850237549. इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928. आपके घर में शादी हो या जुमागी चिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए. एक बार जरूर आए. मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें. मिर्ज़ा में, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822829035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें. SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828. तमिल टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें. सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126. एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी. 24 तास सेवा. अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें. ये नंबर पर फ़ोन करें. 24 घंटे सेवा उपलब्ध है. सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें. मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम,
पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890232128।